नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हो। दोस्तों आज हम समझेंगे कि जब भी आपके पास कोई भी डेड हैंड आता है तो आप उसे किस तरह से रिपेयर करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई भी डेड हैंड आया है जिसमें आपको पावर आईसीयू का चेक करना है कि हमको उसमें कितनी लाइनों को चेक करना होता है। जैसे अगर वो सेट शॉर्ट है आपका तो आपको पावर आईसी के आसपास क्या चेक करना होगा, उस लाइन का नाम क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है कि आपको किस किस लाइन को चेक करना होता है जिसमें आपका हैंडसेट डेड होता है। तो देखो ठीक है, जो भाई हमसे ऑनलाइन क्लास किया है वो हमारे पास आ सकते हैं हैंड स्किल के लिए, क्योंकि ऑनलाइन आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो आपके पास बजट भी कम है और आपको कम बजट में करना है, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑफलाइन में देख सकते हैं आपका हैंड स्किल के लिए आप आ सकते हैं। ठीक है, हैंड स्किल के लिए हम अलग से सीट रखते हैं जिसमें आपके 3 से 4 सीटें एक्स्ट्रा होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बिल्कुल कम फीस के अंदर अपना हैंड स्किल सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका जो प्राइस है केवल 6,000 रखा है, जिससे कि हमारे सभी टेक्नीशियन भाई इसको सीख सके कम पैसे के अंदर। तो आप आ सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल आप ओनली 6,000 रुपए के अंदर अपना हैंड स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें आपको डबल डेकर ब्लैक पिस्ट आईसी को निकालना, माइक्रो जंपर करना, सीपीयू ड्रिलिंग और आपका पावर आईसी रिबॉलिंग प्लस सीपीयू रिबॉलिंग, और यहाँ पर आपकी कुछ ये इंपॉर्टेंट हैंड स्किल्स हैं और इसमें आपका बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आप आकर ये सीख सकते हैं। इसका जो प्राइस है केवल 6,000 रुपए। ये हम ज्यादातर ऑफर देते हैं जो हमसे ऑनलाइन क्लास किया है और उनको हैंड स्किल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारे पास आ सकते हैं। ये कोर्स आपका 6 से 7 दिन का होता है और आप इस कोर्स को करके अपनी शॉप पर अच्छा काम कर सकते। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी हैंडसेट डेड आया है तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे, सबसे पहले हमको जो चेक करना होता है, यहां से हम चेक करेंगे इसका ये जो हमारा है मेन आपका यहां से बीपीएच पावर। तो सबसे पहले जो हमको चेक करना होता है वो हम क्या चेक करते हैं, अपना बीपीएच पावर। हमको यहां पर सबसे पहले चेक करना होता है बीपीएच पावर, जो कि हमारा बनाता है चार्जिंग आईसी। सबसे पहला हमारा वोल्टेज है बीपीएच पावर। अगर आपके पास सेट में शॉर्टिंग है तो सेट शॉर्टिंग की केस में आप सबसे पहले चेक करेंगे बीपीएच पावर का रीडिंग। अगर इसका रीडिंग ओके है तो नेक्स्ट लाइन आपको चेक क्या करना है तो देख लेते हैं। तो इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन चेक करेंगे। ये आपका होने के बाद आप नेक्स्ट लाइन जो चेक करेंगे वो अब आप पावर आईसी के पास जाएंगे। पावर आईसी आपको कोई भी हो सकता है, तो पावर आईसी के पास आपको जितने भी कॉइल्स मिलते हैं इस पावर आईसी में देख सकते हैं आपको 5 कॉइल यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि आपका पावर आईसी है आपका मीडियाटेक में, जो कि कॉमन पावर आईसी है जो सभी हैंडसेट में लगकर आता है 6375 CRB। तो यहाँ पर आपके 5 कॉइल लगे हैं, तो 5 कॉइल को आपको सबका इनका रीडिंग लेना होगा। आप इन सबका आपको लेना होगा जीआर, इन सबका जीआर लेना होगा, क्योंकि सब नंबर सेकंड हमारा होता है। हमको बक वोल्टेज जिस कॉइल से बनते हैं हमको वहां का जीआर लेना होता है, तो सेकंड आप लेंगे इन सबका जीआर। ठीक है, इसका जीआर भी ओके होने पर फिर आपको क्या चेक करना है, तो दोस्तों जीआर ओके होने के बाद फिर आपको चेक करना पड़ेगा इसके बाद आपके बनने वाले एलडीओस वोल्टेज। तो एलडीओस वोल्टेज क्या होते हैं, तो जैसे हम समझते हैं कि हमारे बक वोल्टेज, जब ये हमारे बक वोल्टेज पावर आईसी से बन जाते हैं तो इसके बाद हमारे एलडीओस वोल्टेज बनते हैं, क्योंकि बक वोल्टेज का इस आईसी के अंदर दोबारा से जो आउटपुट होता है फ्री आईसी के अंदर इनपुट होते हैं। तो ये इनपुट एलडीओ का, एलडीओ की जो लाइन आउटपुट होती है उसका ये इनपुट होता है। यहां से जो बक वोल्टेज आउटपुट हुआ है और ये आईसी के अंदर जो जाता है ये फिर आपका एलडीओस का इनपुट लाइन होता है। एलडीओस का मतलब होता है कि कॉइलों को छोड़कर जितने भी आपके एक्स्ट्रा जो कैपेसिटर लगे होते हैं, जो वन साइड ग्राउंड होते हैं आपके लगे होते हैं पैरेलल में, तो इनसे निकलने वाले वोल्टेज को हम एलडीओस वोल्टेज बोलते हैं, जो कि बक वोल्टेज बनने के बाद ही यहाँ पर बनते हैं। जैसे एलडीओस वोल्टेज होते किस टाइप के हैं, तो जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे हमारा 2.1.2, ठीक है, आपका जैसे कॉमन वोल्टेज आपका 1.8, आपका 2.8, ठीक है, जो कि नेटवर्क सेक्शन ले जाता है 1.8 आपका, 2.8 आपका एमएम्स के लिए जाता है। ये सभी वोल्टेज आपके एलडीएस वोल्टेज कहलाते हैं। मतलब पहला आपको चेक करना है, पहला आप चेक करेंगे यहाँ पर आपका बीपीएच पावर,
का रीडिंग ओके होने के बाद नंबर आपको सेकंड चेक करना है। यहाँ पर आप नंबर सेकंड चेक करेंगे, जितने भी आपके ये बक वोल्टेज कि आपको इन कॉइलों का रीडिंग लेना है। इन कॉइलों का रीडिंग ओके होने के बाद ठीक है, फिर आप क्या चेक करेंगे, एलड्यूस। नंबर थर्ड आपको एलड्यूस चेक करने हैं। जितने भी आपके ये कैपेसिटर लगे हुए हैं इन सभी का आपको जीआर लेना पड़ता है। तो एलडीओ वोल्टेज हम कैसे देखते हैं, तो इसके लिए सीधा आप डायग्राम में जाएंगे तो देखो हमने ये वाला एलडीओ, ऐसे हमको इस कैपेसिटर के बारे में जानना है। ये हमारा बक वोल्टेज है कि एलड्यूस वोल्टेज है, तो देखते हैं कि पहले हमारा बक वोल्टेज बनता है उसके बाद एलड्यूस वोल्टेज बनता है। तो यहां से हमने ये कॉपी किया है, देखो ये लेआउट है जहां से मैंने ये कॉपी कर लिया। इसका नंबर है आपका C2139, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, जैसे आप सभी लोग जानते हैं डायग्राम कैसे यूज करते हैं, तो ये कॉपी करके इसके बारे में डिटेल में जानना है तो सीधा डायग्राम में जाएंगे। तो डायग्राम में पेस्ट मारा है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका लिखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको मेंशन है ये आपके एलडीओस वोल्टेज है, ये आपके सभी एलडीओस, ये साइट आपके इनपुट है जिससे आपकी एलडीओस वोल्टेज बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दो, यहाँ पर लिखा आपका VS1, मतलब S का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपका ये एक वक वोल्टेज है। मतलब हुआ कि एलड्यूस बनाने के लिए वक वोल्टेज से जो वोल्टेज बनता है फिर वो पावर आईसी के अंदर आता है, तो वो हमारा एलड्यूस का इनपुट होता है। तो इस साइड हमारे ये आउटपुट है सभी लाइन। तो आप लोगों का ये समस्या होगा कि हमको एलड्यूस लाइन में कितना लाइन को चेक करना है, तो ध्यान देना कि इसको प्रॉपर आप डायग्राम से समझ पाएंगे, स्कीमेटिक से। अगर आपको स्कीमेटिक का नॉलेज है तो आप इजीली किसी भी हैंडसेट को समझ पाएंगे कि किस लाइन की वजह से मेरा सेट बंद हो गया। इसमें शॉर्टिंग भी हो सकता है या लाइन आपका ओपन भी हो सकता है अगर हैंडसेट डेड है तो आपका। तो देखेंगे यहाँ पर सभी आपके एलड्यूस लाइन है। तो ये एलड्यूस लाइन हमारे अक्सर पावर आईसी के अंदर कितनी हो सकती है, तो जैसे मान लो कि हमारा पहला लाइन होता है बीपीएच, एक लाइन हो गया। उसके बाद आपको चेक करना है वक वोल्टेज की लाइन, तो वो हमारी कितनी होती है, लमसम मान के चलो आपका किसी आईसी में आपकी 6 होती है, किसी में 10 होती है, 10 से 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आपको चेक क्या करना है, अब आपको चेक करना है एलड्यूस वोल्टेज। एलड्यूस वोल्टेज सब लाइन का जीआर लेना होगा, पहले आपको सभी लाइनों का जीआर लेना होगा। जीआर से आप पता लगा पाएंगे इस लाइन में लीकेज है या ओपन है। तो एलड्यूस लाइन कितना होता है हमारा, एलड्यूस लाइन जो हमने अभी किसी किसी आईसी में आपका 27 होता है और किसी किसी आईसी में अगर देखा है तो आपका ये 36 होता है। तो आपको ये जितनी भी लाइन है इन सबका आपको जीआर लेना पड़ेगा। जैसे आपका एक लाइन ही हो गया, एक और आपका 6 7 हो गया, और 7 प्लस आप ये जोड़ेंगे तो लमसम आपकी मान लो कि आपको 50 या 40 या 50 लाइन को कंप्लीट चेक करना पड़ेगा। तो जब 50-40 जो हमारी लाइन बनती है, जैसे अभी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनमें लाइन बढ़ जाता है, जैसे वहां पर आपकी 50 लाइन भी हो जाती है, अब उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जैसे इस हैंडसेट के अंदर आपकी टोटल 40 से 42 लाइन है, जो कि एक मीडियाटेक चिपसेट का फोन है। तो ध्यान देना कि हमको केवल हमारा फोन इतने ही लाइन पर, कह सकते हैं कि हमारे इतने टाइप के वोल्टेज पर हमारा फोन पूरा काम करता है। तो जैसे हमने माना कि यहाँ पर जिसमें एसी लगा होगा उसमें हमारे हिसाब से आपका 42 लाइन पर पूरा हैंडसेट चलेगा, जिसमें आपकी पहली आपकी माने जाएंगे यहाँ पर आपका बीपीएच पावर पहला लाइन हो गया, नंबर सेकंड आपकी वर्क लाइन सेकंड लाइन हो गया, नंबर थर्ड एलड्यूस लाइन। बस ये 3 लाइन पर हमारा फोन काम करता है। इसके बाद फिर आपकी कुछ क्रिस्टल की क्लॉक्स होती हैं, फिर उसको आपको चेक करने के लिए हम क्लासेस आगे आपको बताएंगे। तो ध्यान देना कभी भी आपके साथ डेड हैंडसेट आता है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। पहले आपको बीपीएच, दूसरा बक, तीसरा एलड्यूस। अगर आपने ये सब कुछ चेक कर लिया तो आप ट्रेसिंग करना सीख गए हैं। धन्यवाद।